If you can avoid seeking approval of others, your power is limitless. Today is 17th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। भारत मुनि ने कंपोज किया है नाट्य शास्त्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भावभूति ने प्ले लिखा है उत्तर रामचरित्र। नारसी मेहता जी ने स्क्रिप्ट किया था गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग जिसका नाम है वैष्णव जन तो। जेके रॉलिंग ऑथर है हैरी पॉटर बुक सीरीज की। पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज के सवाल है द नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने हैं, इनका काउंट क्या है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एट किस लोकेशन पे है। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स होते हैं और इसमें परमानेंट मेंबर्स कितने हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है पार्सीमोनियस का मतलब होता है वो बहुत फ्रूगल है, अनविलिंग टू स्पेंड, कंजूस। लॉइटर का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम एमलेसली, ऐसे ही बिना किसी पर्पस के टाइम खराब करना। डेस्पोटिज्म का मतलब है टायरनी, एब्सोल्यूट पावर है या फिर इन्फ्लुएंस है। एनेक्डोट का मतलब होता है एक शॉर्ट अकाउंट है किसी भी घटना का, हैपनिंग का। एफरवेसेंस का मतलब होता है लाइवलीनेस, स्पिरिट, enthusiasm. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं साइक्लोन ताउटे, KMD की दीज गाइडलाइंस, और हम जानेंगे साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है। देन दिस इज अबाउट pre, during, post, immediate will prepare one question as well. This is about children, freedom and time, playtime, COVID response, lessons from a hidden curriculum, using all options for vaccination, trips, stand, government का stand, artless and heartless. This is about Ladakh, disruptions, China के साथ relations. This is about bad to worse for women workers. The elusive mustard seed, COVID related news, then rural spread, COVID-19. UNSC ने कहा है वायलेंस जो गाजा में हो रहा है this has to be ended. Then de-escalation hostilities, ये वायरस का स्ट्रेन है. Then suffering, tears and losses, ये शहरी परिवहन मुद्दे के कुछ नई योजनाएं हैं. We'll have a talk. हिंदी आर्टिकल. This is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 30 to 35 minute. For time being इस वीक भी अभी द हिंदू न्यूज़पेपर ओनली कवर करते हैं। ओके, सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है दिस इज अबाउट रूरल स्प्रेड हो रहा है COVID-19 का, ये एक रियलिटी है और बहुत बड़ा थ्रेट है। दिस इज अबाउट साइक्लोन ताउटे कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, ये हाउस यहाँ पे ऐसे साइक्लोन ने यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुआ। सी साइक्लोन्स के रिलेटेड इवन जो डिजास्टर्स हैं इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमें देखना है ना, ये क्लास 11 की NCERT इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर डिजास्टर बहुत अच्छे से रिटन है। हैव अ लुक एट दिस चैप्टर नंबर 6, लास्ट चैप्टर। और इसके अलावा जो IMD का ट्विटर हैंडल है वो भी बड़ा इफेक्टिव है, वहाँ ऐसे बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं और ये सारे NDA में और गवर्नमेंट सोर्सेस के हैं, तो हम इसको एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। जैसे साइक्लोन आया तो बिफोर साइक्लोन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन हमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे सबसे बड़ी गाइडलाइन होती है इग्नोर रूमर्स, स्टे काम, डोंट पैनिक। मोबाइल फ़ोन चार्ज करें ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। रेडियो और जो न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है जो पैनिक क्रिएट नहीं करवाते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, वैल्यूएबल्स जो हैं आपके उसको वाटरप्रूफ में रखें। इमरजेंसी किट रेडी करें। सिक्योर करें अपने हाउसेस को कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, वरना अक्सर क्या होता है हवा बहुत तेज चलती है, टीन के जो शेड होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लाइफ थ्रेट होता है।
तो उनको आप फिक्स करो। आपके जो एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। फिशरमैन है तो आप रेडियो में जो अपडेट्स हैं गवर्नमेंट की फॉलो करें और इस टाइम पे सी पे वेंचर आउट नहीं करें। तो ये तो चीज़ हुआ बिफोर का। ड्यूरिंग एंड आफ्टर में भी इंडोर रहना है आपको जब साइक्लोन आ रहा है। बॉइल्ड वाटर पीना है, क्लोरीनेटेड वाटर, वरना वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाती है। ऑफिशियल वार्निंग्स देखें और केयरफुल रहें। आउटडोर्स में भी कई बार इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वो गिर जाते हैं और उससे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा होता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दीज आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। ये डूज एंड डोंट्स हैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर साइक्लोन में। अब सी, बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर्ड। कल हमने साइक्लोन का नाम देखा था, इस पे एक सवाल भी आया था 2013 मेंस में। साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है? जैसे इसका नाम है साइक्लोन ताउते। जो नेम है साइक्लोन का वो ऐसा होना चाहिए कि वो शॉर्ट हो, सिंपल हो और इजीली अंडरस्टूड हो, ज़्यादा आम जनता को समझने में ट्रबल नहीं आए। दूसरा मेजर क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो कोई कल्चरली सेंसिटिव मैटर या ऐसा कोई इन्फ्लेमेटरी मीनिंग नहीं दे। मतलब किसी भी कल्चरल, रिलीजियस या फिर ऐसे किसी सेंटिमेंट्स को वो हर्ट नहीं करे। केवल ये दो क्राइटेरिया होते हैं और इसके बेसिस पे कोई भी एक नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो नेमिंग होता है साइक्लोन का वो होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के द्वारा। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस पैनल में ये 13 कंट्री है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, दी मालदीव्स। मालदीव्स में दी क्यों लगाते हैं? इंडिया में तो नहीं है, बताइए। दी मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी, यूएई एंड यमन। ये 13 कंट्रीज का ग्रुप है। ये मिलके कंसेंसस बनाते हैं कि इस साइक्लोन का नाम क्या रखना है। अब ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी हेल्प करती है नाम रखने पर। एक्सपर्ट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं, ताकि एक साइक्लोन को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। जैसे साइक्लोन आया बट अगर हमको नाम रख दिया है कि साइक्लोन ताउटे आया, तो हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इससे कंफ्यूजन नहीं होता कि मोर साइक्लोन्स आर कमिंग। जैसे पहले अम्फन आया, निसर्ग आया, अभी ताउटे आया, तो नाम और याद रखना आसान हो जाता है। इट अलाउज टू डिसेमिनेट वार्निंग्स इफेक्टिवली वाइडर ऑडियंस को और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस में। तो इस पूरे का पर्पस ये है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए साइक्लोन को। नेमिंग से फ्यूचर रेफरेंस में भी हेल्प मिलता है। जैसे लास्ट ईयर निसर्ग हुआ, अम्फन आया, हम अभी भी उसको उस नाम से याद रख सकते हैं। तो इस पूरे पर्पस के कारण साइक्लोन का ऐसे नेमिंग होता है। अब प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हमें देखना चाहिए जब भी ऐसा साइक्लोन या डिजास्टर आता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे है, प्रिपेयर अ नोट ऑन साइक्लोन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। साइक्लोन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इस पे एक नोट तैयार करिए कि प्री में आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग में क्या करेंगे, पोस्ट में क्या करेंगे। फिर जब साइक्लोन हो गया तो इमीडिएट आप क्या रिलीफ देंगे, आपके जिले में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट यू वुड डू। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या देंगे। आपको हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखना है, चाहे वो सोसाइटी हो, बच्चे हो, एल्डर्स हो, एजुकेशन हो, एवरीबडी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यू हैव टू कंसिडर। ये आप चार्ट देखिए। जैसे ये प्रिपरेशन टाइम है, प्री इम्पैक्ट है। फिर रेस्पॉन्स टाइम है, इमरजेंसी, जब जब साइक्लोन आया। फिर रीस्टोरेशन की बात है, जैसे ये बिल्डिंग टूट गया, अब इसको हमें ठीक भी तो करना पड़ेगा, सो दिस इज रीस्टोरेशन। देन रिकवरी होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। फिर मिटिगेशन होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग, कि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आए तो हम उसको कैसे डील करें। जैसे 2099-2000 में ओडिशा में साइक्लोन आया, वी लॉस्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट अभी लास्ट ईयर जो साइक्लोन आया अम्फन, ये भी बहुत स्ट्रांग था, बट हमने एटलीस्ट ह्यूमन लाइव्स सेव कर लिए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बेटर थी क्योंकि। सो दिस इज द थिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो ये पहला सवाल है, सिलेबस में भी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट सेकेंड कोविड-19 वेव शोज साइंस ऑफ पीकिंग विच इज अ गुड थिंग। अभी पीक आ रहा है, अब धीरे धीरे ये डिक्लाइन होगा, विच इज गुड थिंग, बट डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। अभी थर्ड वेव का भी खतरा बना हुआ है। सो दिस इज द थिंग। कोविड-19 रेस्पॉन्स ओवर नेक्स्ट टू 6 to 18 months क्रिटिकल है। सौम्या स्वामीनाथन मैम काफ़ी रिनाउंड और रेस्पेक्टेड फिगर है। WHO साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि ऐसी और वेव भी आ सकती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। सो ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
पैनिक कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए, पैनिक और इररेस्पॉन्सिबल भी एक्ट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सच क्राइसिस। 6 feet from your doorstep, this is about delivery everything like फूड एसेंशियल सारी चीज़ें लॉकडाउन के टाइम पे ये डिलीवर कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। गवर्नमेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है जो ऐसे डिलीवर करे ड्यूरिंग द क्राइसिस, लॉकडाउन, पैंडेमिक एट्सेट्रा। हाई कोर्ट ने समर वैकेशन एडवांस कर दिया है। देन दिल्ली में सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। देन लॉकडाउन पर अभी भी 24 तक एक्सटेंड रहेगा। देन केसेस, COVID-19 केसेस, रिकवरीज आर बेटर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, प्ले टाइम, teamwork, children playing cricket on a hot Sunday afternoon in the city. This is such a good picture. Playtime, sports are very very important, sports बहुत important होता है, games बहुत important होता है। Children need the freedom and time to play। अब sports से मतलब ये नहीं है कि आप PUBG खेलने लग जाए, PUBG is a different thing। स्पोर्ट्स का मतलब दिस इज स्पोर्ट्स, दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज रियली गुड। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एनी आउटडोर एक्टिविटी हो, इंडोर भी हो, बट वो प्रॉपर गेम हो। सो स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। चिल्ड्रन नीड द फ्रीडम एंड टाइम टू प्ले। प्ले इज नॉट अ लग्जरी, प्ले इज अ नेसेसिटी। इससे ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना, उसमें हेल्प होती है। इसको इलेबोरेट करिए। इस पे आप एथिक्स का एंगल देख सकते हैं, आप सोशियोलॉजी का भी एंगल देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल ही हमने देखा था जो नए बच्चे आए हैं अभी, वो आए हैं इस पैंडेमिक टाइम पे, तो उनका स्कूल बंद हो गया, आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई, जो रेगुलर इनका इंटरेक्शन होता था, पीयर लर्निंग एटसेट्रा, वो सब बंद हो गया। दे आर वेरी मच इनटू डिजिटल, फिजिकल एक्टिविटी निल है। सो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा अच्छा आप इस पे आंसर लिख सकते हो। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, पैंडेमिक टाइम्स, प्ले टाइम। सिमिलरली एजुकेशन प्लस का आर्टिकल है, बिफोर दैट दिस इज अक्यूट शॉर्टेज वैक्सीनेशन का हो रहा है स्टेट्स में वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो पा रही, जगन्नाथ टेम्पल क्लोज्ड है, कैंगरू कोर्ट की बात है, COVID-19 इम्पैक्ट। दिस इज अबाउट श्रीशैलम, पॉजिटिविटी रेट 25% से ज़्यादा है कुछ राज्यों में। लेसन्स फ्रॉम अ हिडन करिकुलम। अब सी, यहाँ बात है कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। यूजुअली जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो ट्रेडिशनल एक ऑरा रहा है, ट्रेडिशनल वर्क कल्चर रहा है, ट्रेडिशनल वे रहा है एजुकेशन इम्पार्ट करने का, दिस इज गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफलाइन बंद हो गया है, ऑनलाइन पे पुश है। और ऑनलाइन एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा लेवलर है, ये सबको सेम प्लेटफॉर्म पे ले आता है। सो दिस इज अगेन गुड थिंग। एक्सेस बढ़ गया है, डेमोक्रेटाइज हो गई है टीचिंग। तो हमें चेंज करना पड़ेगा द वे वी टीच। रिकंसाइल करें टू द फैक्ट दैट सम एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स ऑब्सोलीट हो गए, उनका तरीका ऑब्सोलीट हो गया, पेडागॉगी ऑब्सोलीट है, उसको चेंज करें। सॉल्यूशंस फाइंड करें, सम ऑफ विच अनऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सी, अनसर्टेनिटी है एयर में, एजुकेशनल प्रायोरिटीज में भी अभी सी चेंज हो रहा है। जो पहले था ना, एक अभी एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, इसमें भी काफ़ी बात है, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, लर्निंग लाइफ लेसन ज़्यादा हो, EQ ज़्यादा हो, IQ भी हो, ये चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस आ रहा है। और टेक्नोलॉजी तो है ही। सो इसको हम कैसे काउंटर करें, ये आर्टिकल बोलता है। वी आर ऑन अ डिसरप्टिव सेट एजुकेशनली, एजुकेशन में बहुत बड़ा डिसरप्शन चल रहा है। पैंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया है वैल्यू ऑफ द हिडन करिकुलम रिप्रेजेंटेड बाय अनरिटन, अनऑफिशियल, अनइंटेंडेड लेसन्स। जैसे कि आप फैमिली से क्या लेसन सीख रहे हो, क्लासरूम्स में आप क्या लेसन सीख रहे हो, कल्चरल क्या बिलीफ और नॉर्म्स आपके हो रहे हैं। जैसे आई कीप ऑन सेइंग कि सी आई एम केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि बहुत डाइवर्सिटी होती है। अगर स्पेशली जैसे फौज का है, तो फौज के केवी में अलग अलग जगह के बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो उससे एक अलग ही टाइप का एक माइंडसेट डेवलप होता है, इंटरेक्शन होता है। बिकॉज यू नो इफ यू स्टार्ट नोइंग सम पीपल, यू, जो एक कल्चरल हमें एक शाइनेस होती है या कल्चरल इग्नोरेंस होती है, वो दूर हो जाती है। तो दिस इज द बेनिफिट। ये भी लाइफ के लेसन्स हैं जो आगे चल के वर्क में बहुत काम आते हैं। बिकॉज से आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ कितने वैरायटी के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे, अलग रेस के होंगे, अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड के होंगे, ज़रूरी नहीं कि सारे इंडियन हो। तो आपको उनके साथ भी इंटरेक्ट करके काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है
या बहुत ज़्यादा रिजिड है। नो, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जैसे अभी एक टर्म देखा हमने साइक्लोन नेमिंग में, कल्चरल इनसेंसिटिविटीज़ हमें नहीं दिखानी है वहाँ पे। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे सीखने को ज़रूरी होता है एजुकेशन में। सटल एंड फार रिमूव्ड फ्रॉम द फॉर्मल सिलेबस। तो हमें यहाँ पे भी ऐसा हॉलिस्टिक वे में अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी है। सर्टेनिटी हो, वेरिएबिलिटी हो और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है। बिकॉज सी कोविड-19 अभी भी किसी को नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाएगा। सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मिसप्लेस्ड अथॉरिटीज नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटीज सही होनी चाहिए, सॉल्यूशनिस्ट अप्रोच होना चाहिए, नए आइडियाज आए। हम कई बार बहुत रिजिड हो जाते हैं, कुछ भी नया आया तो जो पुराने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं अपने टाइम पे दे वर रियली गुड, बट टाइम हैज चेंज्ड, तो दे शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स भी जरूरी है। सो दिस इज अबाउट लेसन्स फ्रॉम अ हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम, एजुकेशन। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन पे हमें एम्फेसाइज करना चाहिए और एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड ह्यूमन बीइंग, डॉक्टर कलाम का कोट है। सो दिस इज चूज योर पाथ एंड एजुकेशन प्लस। अब एडिटोरियल है, दिस इज यूजिंग ऑल ऑप्शंस। अभी बात है कैसे भी करके वैक्सीनेशन लाइए और सबको वैक्सीनेशन लगाइए। यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, वरना इसका कोविड का नियर टर्म कोई सॉल्यूशन दूसरा है नहीं। अब बात आती है कंपलसरी लाइसेंसिंग की। कुछ दिनों से हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने बोला कि जो जैसे अभी जो वैक्सीनेशन बनाते हैं उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, उसको वेव ऑफ कर दो, उसमें छूट मिल जाए, ताकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर कैपेसिटी है तो वो वैक्सीनेशन बना दे, इसका इक्विटेबल शेयरिंग हो। अब बात आती है कि कोर्ट में ये मैटर गया, तो कोर्ट में सेंटर ने फिर एक एफिडेविट फाइल किया कि ऑल्दो हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये कुछ लॉज हमने 14th को देखे थे, ट्रिप्स अग्रीमेंट, 2001 दोहा डिक्लेरेशन, पैरा 5B एंड 5C में, कि देर आर प्रोविजन, हम ट्रिप्स को ओवरकम कर सकते हैं, WTO में भी प्रोविजन है। बट सरकार ने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया वो ये बोला कि ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। पेटेंट एक्ट को हम ओवर रूल करके वैक्सीनेशन ऐसे ही बनाना चालू करेंगे तो वो ओवर ओवर काउंटर भी हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। इस बात पे अभी थोड़ा और क्रिटिसिज्म भी है और डिबेट भी है। लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज मोर, इस पे और क्लैरिटी आएगी। अभी फॉर टाइम बिंग हमें याद रहना चाहिए कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज ट्रिप्स, व्हाट इज ट्रिम्स, इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया है समटाइम्स बैक, और ये क्या कंपलसरी लाइसेंसिंग के प्रोविजन है। सेकेंड, यूएसए ने, जो बाइडन ने अनाउंसमेंट किया था कि वैक्सीनेशन अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो इंटेलेक्चुअल आईपीआर वगैरह है वो शेयर करेंगे। थर्ड, जो शेयर करेंगे उसके साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी, मनी और नो हाउ भी देना पड़ेगा, अदरवाइज जस्ट शेयरिंग लाइक दैट से सॉल्यूशन नहीं होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी स्टिल दीज पॉइंट्स आर इन डिबेट यहाँ पे हो रहा है। इस आर्टिकल की बात है कि वैक्सीनेशन प्रोडक्शन करें, लाइसेंसिंग ज़्यादा दें, और जैसे कोवैक्सिन है, कोवैक्सिन का अभी भारत बायोटेक ने दिस हैफकाइन बायोफार्माक्यूटिकल कॉरपोरेशन को, मुंबई और कुछ अदर पीएसयूज मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन की बात अलाउ कर दिया है। गुड न्यूज़, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वे जिससे हम वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। अब ये बात है आर्टलेस एंड हार्टलेस। ये डिबेट चल रहा है कि जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प है, क्या ये सही टाइम है इसका। सी, पहले हमने देखा कि विस्टा रिवैम्प की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज 2026 तक नंबर जो अभी फ्रीज हो गया है, डिलिमिटेशन, वो बढ़ेगा, लोकसभा राज्यसभा की सीट्स भी बढ़ेगी, प्रेजेंट जो सेंट्रल डोम है वो पुराना हो गया है, तो हमें एक नई बिल्डिंग चाहिए। दिस इज जस्टिफाइड कि हमें सेंट्रल विस्टा रिवैम्प चाहिए। आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या पैंडेमिक के टाइम पे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स। कुछ आर्ग्यूमेंट्स और भी थे कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ट्री ट्रांसलोकेशन, क्या वहाँ की ज्योग्राफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, इसमें एक और चीज़ देखने की है कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं इकोनॉमिक्स को, कि हम यहाँ इतने पैसे लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये पैसे सीधा वैक्सीन में लगा दें। सी, ऐसा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती है। इफ़ यू रिमेंबर, कुछ टाइम पहले जैसे मार्स में हमने 600 करोड़ का मिशन किया, वो फेल हो गया। आर्ग्यूमेंट्स थे कि इस पैसे से क्यों ना हम दूसरा पॉजिटिव काम कर लेते। दोनों चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है।
यहाँ प्रोग्रेस हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। इमीडिएट जो होता है इसका हेड अलग होता है, सो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बट अगेन हम इसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते पैंडमिक टाइम पे व्हाट शुड बी अवर प्रायोरिटीज और फोकस कहाँ पे होना चाहिए। द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिसरप्शंस। सी, ये आर्टिकल अगेन ऑनगोइंग आर्टिकल है, जो एलएससी में स्टैंड ऑफ है, कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है। डेस्पैंग प्लेन, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, कैलाश रेंज और डेमचौक, यहाँ एलएससी इशू बना हुआ है। दिस इज अनरिजॉल्व्ड। चाइना और इंडिया का अभी जैसे इंडिया का प्रॉक्सिमिटी बढ़ रहा है किसके साथ, यूएसए के साथ। क्वाड में हमने देखा, अभी हमने फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन किए, तो चाइना को लगता है कि इंडिया पपेट बन जाएगा यूएसए का और यूएसए की प्रॉक्सी होगा, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू चैलेंज यूएसए। सो दीज आर द रीजंस चाइना यहाँ पे एप्रीहेंशंस है, इनसिक्योरिटीज भी हैं, फियर है। इंडिया को भी जरूरी है बिकॉज चाइना इज राइजिंग रैपिडली, तो काउंटर वेट करना, बैलेंस बनाना जरूरी है इस पूरे एशिया रीजन में। चाइना की पॉलिसीज भी हैं, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना का एक और प्रॉब्लम है, वो है रिवेंजफुल राइज। चाइना का राइज हो रहा है, दैट इज ओके, बट रिवेंजफुल राइज इज रॉन्ग। तो उससे क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, जैसे एलएसी में कंटिन्यूअसली क्लैशेस हो रहे हैं। प्लस चाइना ने यूनिलेटरली इसको चेंज करने की कोशिश किया, जो हमारे सेट प्रोटोकॉल्स थे इतने टाइम से कि बुलेट फायर नहीं होगा, पीसफुली हम रिजॉल्व करेंगे इश्यूज, उसको नेग्लेक्ट किया। तो ये बात आती है अब रिजोल्यूशन की। इस पे हमने लास्ट ईयर अच्छे से देखा कि इसमें सेवरल राउंड्स ऑफ मिलिट्री कमांडर टॉक्स हुए, डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए। इंडिया ने मिलिट्रीली भी वहाँ पे अच्छा अपना स्टैंड लिया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेवरी का एग्जाम्पल सेट किए, तो चाइना बैकफुट पे आ गया था। अब यहाँ बात है कि अब इस इशू को सॉल्व करें, बिकॉज दूसरी प्रॉब्लम आ गई है कोविड-19 सेकेंड वेव। आत्मनिर्भर भारत जो हम इतने टाइम से बोल रहे थे, वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये अब एक्सपोज हो गया है। एक्सपोज इन द सेंस इसमें कमियां अभी हमें दिख रही है। वी नीड टू बी मोर 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 एफर्ट्स डालने की जरूरत है। क्वाड में यूएसए पे डिपेंडेंसी भी करेक्ट नहीं है। टू फ्रंट वॉर जो है वो भी एक थ्रेट बना हुआ है। मीनवाइल हमने पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए अभी सीज फायर एलएससी में चल रहा है, थ्रेट है, बट टू फ्रंट वॉर का थ्रेट है। यूएस का विड्रॉवल हो रहा है अफगानिस्तान से, इससे एक नई प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। चाइना, एसेंशियल सप्लाईज पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स पे, तो हम चाइना से भी कंप्लीटली डिकपल नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट देर आर डिपेंडेंसीज। तो वी नीड टू वॉक अ टाइट रोप। पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। द रोड फ्रॉम लद्दाख इज पेव्ड विद डिसरप्शंस। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी मैनूवरिंग, बहुत कैलकुलेटेड एंड कैलिब्रेटेड वे में करने की जरूरत है। दिस इज अबाउट वर्स हो रहा है विमेन वर्कर, बैड टू वर्स। ऑलरेडी जेंडर डिवाइड है, जेंडर इश्यूज है हमारे यहाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फिर आ गया पैंडेमिक। पैंडेमिक में देखें तो वुमेन सेक्शन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जॉब लॉस भी सबसे ज्यादा हुआ और जॉब रिकवरी भी नहीं हुआ फिर। दिस इज अ वरी। पैंडेमिक में विमेन हैव बोर्न अ डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन, सीवियर डिस्ट्रप्शन हुआ है लाइफ का भी और इकोनॉमी का भी। एजुकेशन में भी हमने देखा था, गर्ल गर्ल एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो रीजंस इंक्लूडिंग लाइक गुड जॉब्स नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स है, पैट्रियार्की, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क भी आ गया, हाउस होल्ड लॉकडाउन लगा, तो इट इज लाइक सोसाइटल माइंडसेट ऐसा है कि इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम कि आप हाउस होल्ड वर्क करेंगे। तो इससे क्या होता है, वर्क और जो दूसरी चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। हमें ज़रूरी है एमजी नरेगा को एक्सपेंड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियली उनको वायबल रखें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। वंस वी मेक विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो उनके बहुत सारे न्यू ओपनिंग्स हो जाती हैं, दिस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ के एम्पावरमेंट वही होगा। तो एमजी नरेगा ज़रूरी है। आंगनवाड़ी को एम्पावर करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप दें, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथन करें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम ला सकते हैं। जरूरी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ब्रिंग विमेन इनटू द वर्क फोर्स, नॉट ओनली डायरेक्टली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, बट जैसे एजुकेशन में बोलते हैं कि आप एक विमेन को पढ़ाते हो मतलब आप उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो। तो सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिकली एम्पावर करेंगे, तो अगर विमेन को एम्पावर करेंगे एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिकली, तो इसके पूरे नतीजे उसके पूरे फैमिली में भी आएंगे।
पॉजिटिव नतीजे आएंगे. सो दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन दिस. क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, एलिविएट करें सम ऑफ देयर डोमेस्टिक वर्क बर्डन्स को, गवर्नमेंट स्टेप्स ले. और न्यूट्रिशनल और एजुकेशनल डेफिसिट है, इस चीज को हम प्रोवाइड करें. अच्छा खाना दें, हेल्थ अच्छा होगा तो फिर परफॉर्मेंस ठीक होगा. एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दें, बिकॉज एजुकेशन इज अ गेटवे, एजुकेशन इज अ की. ये चाबी है जिससे आपके लाइफ के बहुत सारे डोर्स ओपन होंगे. सो एजुकेशन जरूरी है. न्यूट्रिशनल एंड एजुकेशनल डेफिसिट को हम फुलफिल करें. सो दिस इज अबाउट दिस. सोशियोलॉजी में ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, सोशियोलॉजी स्पेशली पेपर 1 में. और फोकस एरिया भी है यहाँ पे. अर्जेंट फोकस, अर्जेंट एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. केरला में ह्यूमन लॉकडाउन, इल्यूसिव मस्टर्ड सीड, ये आता है रीडर्स एडिटर, काफ़ी एथिकल पॉइंट्स बोलते हैं. मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जर्नलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. जर्नलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ सेंसेशनलिज्म बना रहे हैं. नो, हमें बहुत बड़ा ये मिथ है कि बोरिंग इज बैड. नो, बोरिंग इज इनफैक्ट रियली गुड. बोरिंग इज गुड. सम things are kept to be meant to be kept boring. They have to be like प्लेन जैसा है वैसा वैसा उसको रिप्रेजेंट करें. डिस्टॉर्शन नहीं हो, एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी पैनिक नहीं होना चाहिए. इल्यूसिव मस्टर्ड सीड. रीस्ट्रक्चरिंग द ट्राइब्यूनल सिस्टम, दिस इज अबाउट ट्राइब्यूनल. ये टॉपिक कुछ दिन से अभी है, इसमें अभी थोड़े दिन और वेट करते हैं, इसका भी डिसीजन आएगा. ऑर्डिनेंस अभी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. बात यह है कि ऑर्डिनेंस हमें पता है 123(2)(2)(1)(3). जब सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का तो सरकार एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई लॉ ला सकती है. बात है ट्राइब्यूनल्स का. जैसे अभी फिल्म का जो था एक ट्राइब्यूनल, अपेलेट का ट्राइब्यूनल था, उसको स्क्वॉश कर दिया, हटा दिया. तो ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं कि एक तो है रेगुलर कोर्ट. अब इसका एक स्पेशलाइज्ड कोई केसेस आ रहे हैं जैसे ग्रीन नेचर रिलेटेड, एनवायरनमेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव 323 भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, या फिर जैसे फिल्म का था. ऐसे जो ट्राइब्यूनल्स आ रहे हैं ना, स्पेशलाइज्ड जो होते हैं उनको ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट भी होता है, गवर्नमेंट अपने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकती है, जुडिशरी के भी मेंबर होते हैं. ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक जजमेंट का इनका दिस मोटो रहता है. तो इससे केस लोड कम होता है जुडिशरी में. बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है. जुडिशरी इस बात को पसंद नहीं करती. तो इस बात पे टसल चलता है जुडिशरी एंड दिस गवर्नमेंट में. मतलब कि मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड दिस जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट. तो ये बातें रीस्ट्रक्चर ट्राइब्यूनल सिस्टम को करें. एफिशिएंसी भी होना चाहिए एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए इन्हें, ताकि केस लोड कम हो जुडिशरी का. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड. तो एक्सट्रीम में इधर भी नहीं जाना है और इधर भी नहीं जाना है. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब क्राइसिस है. सेकंड कंसाइनमेंट है स्पुतनिक वी, कोविन अपडेट, कोविशील्ड डोज. यूनिडायरेक्शनल टीचिंग हैज बिकम मल्टीमोडल. टीचिंग जो है ना आज के टाइम पे बहुत इसमें चेंजेस आ रहे हैं. इसका तरीके बदलने वाले हैं टीचिंग का. टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम डेटा फैक्ट्स बताएं. ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट, मल्टी मॉडल. दिस टीचिंग इज द नेक्स्ट थिंग. देन दिस इज वेरिएंट. और FCRA पे फिर बात चल रही है. PM केयर फंड को वैक्सीनेशन में क्यों ना यूज़ किया जाए. एडॉप्शन इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे. अभी जैसे कोविड सेकेंड वेव में काफ़ी सारे यंग 30s 40s में भी वी हैव लॉस्ट लाइफ. अब जो बच्चे हैं उनका क्या करें, उनका एडॉप्शन, ऑर्फनेज लॉज एट्सेट्रा. इसमें कल परसों ही हमने दिल्ली पुलिस का एडवर्टाइजमेंट भी देखा था, आर्टिकल भी देखा था. गो थ्रू चैनल, जो एक 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है. आपको ऐसा कोई भी केस आसपास दिख रहा है अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कॉल दिस नंबर. ये ऑफिशियल नंबर है, गवर्नमेंट हेल्पलाइन है. दे विल डील विद दिस, दे विल हैव दिस प्रोविजन. इनके पास पूरा इसका नो हाउ है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज चाइल्ड राइट में भी चाइल्ड कई बार इनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है या फिर प्रॉपर केयर नहीं होती. इंटेंशंस आर गुड बट लीगल चैनल से होना चाहिए वॉट एवर, अगर गुड इंटेंशंस भी है तो. सो दिस इज द थिंग. ये एक्ट है 1098, इस पे कॉल करना है. Then oxygen firms, cyclone Taute, virus situation worsen among tribals. This is again a very painful news.
ट्राइबल्स, ये बात है ओडिशा की, ये डोंगरिया कोन कम्युनिटी है, ये पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, नियामगिरी हिल्स में रहते हैं, यहाँ कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। अब इनको कन्विंस करना कि ये टेस्ट कराएं, मेडिकेशन मेडिसिन वगैरह लें, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। बिकॉज यूजुअली जो ट्राइब्स होती है ना, इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं किया जाता है। हम यूजुअली एक सेफ डिस्टेंस बना के चलते हैं ताकि हम उन पे ज़्यादा इंटरवीन नहीं करें उनके कल्चर इथोस में। जैसे अंडमान निकोबार की कुछ ट्राइब्स हैं, शोम्पेन वगैरह, इनको हम दूर से ही केवल वॉच करते हैं, दैट्स ऑल, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। यूएनएससी ने कॉल किया है फॉर एंड टू वायलेंस इन गाजा, दिस इज इम्पोर्टेंट, वायलेंस गाजा। इंडिया कॉल्स, अब सी हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, इंडिया कॉल्स फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। वी अर्ज बोथ साइड्स टू शो एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट, desist from actions that exacerbate tensions. This is our call. Immediate de-escalation of hostilities. Israel Palestine. You were saying to prepare a separate video. Give me some time. इसको I'll talk in a couple of days इसके बारे में, जो पुरानी हिस्ट्री है कि इजराइल पैलेस्टीन कैसे बना। इसको रिमेंबर हमने लास्ट ईयर कुछ डिस्कस किया था जब अब्राहम अकॉर्ड था। मैं उसका या तो लिंक दूंगा या फिर सेपरेटली उसको डिस्कस भी कर दूंगा। I'll do it tomorrow. Okay. So this is about de-escalation. सदर्न अफगानिस्तान और रिबेल है, दिस इज फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ नो रिग्रेट्स, और ये कल नडाल भी जीत गया। दिस इज इटालियन ओपन, और ये द हिंदू है। अब हम आते हैं हिंदी आर्टिकल में। हिंदी आर्टिकल था शहरी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सिटीज़ में। इसके लिए हम बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं। बिकॉज सिटीज़ में जैसे दिल्ली में, आप गुड़गांव में, नोएडा में, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ट्रांसपोर्टेशन के बहुत चैलेंजेस हैं। पॉल्यूशन भी है, टाइम भी वेस्ट होता है, और एक नाइटमेयर बन जाता है। बेंगलुरु में एयरपोर्ट से आप आओ, ट्रैफिक इज़ ह्यूज। सो ये कुछ मिशंस हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना। इसका उद्देश्य है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे कि एक सियाज गाड़ी आती है, सियाज में क्या होता है कि वो बैटरी का भी कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट नॉर्मल फ्यूल का है। तो इससे हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। फिर ये फेम है, फेम में हम अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक वाहन, फेम इंडिया जैसे टाटा की नेक्सॉन या फिर टेस्ला की कार्स। मास रैपिड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एमआरटीएस है, मेट्रो नीति के थ्रू बनाए ताकि रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी बात है, छोटे स्वचालित वाहन पॉड्स इसमें शामिल है। निर्मित दिशा निर्देशों के नेटवर्क पर संचालित इन्हें किया जाएगा, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन। फिर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव भी है, मतलब कि रोड्स के आसपास हम ग्रीनरी को बढ़ाएं। तो ये है शहरी परिवहन मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई सर्टेन पहल। इनके नाम है NEMMP, फेम इंडिया, MRTS, PRT एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव। अब ये सीसेट का सॉल्यूशन है, बड़ा आसान सवाल था। मार्क्स अगर x और x+9 अज्यूम करें हम, तो समेशन इनका इतना हुआ और समेशन दिया है 56%। इक्वेट कर दीजिए, x 33 आ गया तो x+9 42 हो गया। आंसर इज 42 एंड 33। सेकेंड भी इजी था, 20% ऑफ a b है, मतलब b कितना हो गया, a/5। b% ऑफ 20 हमने फाइंड किया तो a/25 आया। a/25 मतलब 4% ऑफ a, बिकॉज 4/100 कितना होगा, 1/25। तो दिस इज 4% ऑफ a। ये भी आसान है, अमाउंट पेड टू x, अगर x है, y को y दिया, दोनों को सॉल्व करिए, x+y इतना दिया है और x दिया है 120% ऑफ y, 120/100 इंटू y। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व, y इज 250। आज के सवाल है, राहुल वेंट टू शॉप एंड बॉट थिंग्स वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट ऑन सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। 30 पैसे यहाँ लग गए। अगर टैक्स रेट 6% था तो आप बताओ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम। टैक्स फ्री आइटम का क्या कॉस्ट है, ये पहला सवाल है, परसेंटेज। सेकेंड है, 3 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, रिसीव किए इतने वोट्स, 1 2 3, 3 कैंडिडेट्स। परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। विनिंग कैंडिडेट को टोटल वोट्स का कितना परसेंट मिला, आंसर। थर्ड है, स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए 33% मार्क्स, पास के लिए थे, बट उसको 125 मिले और वो फिर भी फेल हो गया 40 नंबर से। तो आप बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जाम के। ये सवाल बड़े आसान लगते हैं,
बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही ये आसान लगेंगे, वरना रियल टाइम एग्जाम में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं. सो दैट इज वाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. सो दिस इज सी सेट सॉल्यूशन. हिंदी आर्टिकल है. दिस इज सफरिंग टीयर्स एंड लॉस बियॉन्ड ऑल सफरिंग टीयर्स एंड लॉस पैंडेमिक. और ये है यूके यूएनएससी डी एस्केलेशन. द रीजन आई एड दीज हेडलाइंस इज दैट कि आफ्टर 1 मंथ, अगर आपने वीडियो देखा है 1 महीने बाद भी अगर आप इसको गो थ्रू करोगे ना, तुरंत सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी. बट अगर विदाउट नोट्स हम न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ेंगे ना तो सब एवापोरेट हो जाता है, रिटेंशन नहीं होता. दिस इज द प्राइमरी रीजन कि हम ये ऐसे नोट्स भी बनाते हैं. और नोट्स नेक्स्ट डे इसलिए मैं शेयर करता हूँ ताकि नेक्स्ट डे भी आप उसे देखो, विद इन 24 आवर्स वो एक बार आंखों के सामने से निकले. इससे भी रिटेंशन ज्यादा होगा, रिवीजन ज्यादा होगा, चीजें याद रहेगी. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट. रिवीजन. देन दिस इज हिडन करिकुलम, ये सवाल प्रिपेयर करना है. ये दूसरा है साइक्लोन डिजास्टर, साइक्लोन ताउटे. So this is 17th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.